Hello students, myself Amit Sharma and I am zoology faculty in Azmal Super 40 and today we will discussing about the connective tissue. Okay, so in last class we had discussing about the cell junctions or intercellular bridges. Now we discussing about the connective tissues. So first of all, what are the connective tissue? So connective tissue are those tissue which are mesodermally originated and mostly abundant in the body, okay, and they are widely distributed tissue of the body. Okay, so let's start with the connective tissue. What type of connective tissues are present in our body? Okay, so classification of connective tissue, all these things are which related with the connective tissues are discussed there. Okay, so let's start with the connective tissue. तो कनेक्टिव टिश्यू में बेटा अगर हम लोग बात करें तो ये मैंने बोला कि ये क्या है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन में है। तो पहला पॉइंट इसमें हम लोग लिख लेंगे, कनेक्टिव टिश्यू कैसा होगा, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ओके, तो जब हम लोग पढ़ते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो वहां पर हम लोग देखते हैं 3 लेयर बनती हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कि डिफरेंट तरीके के क्या बनाएंगी, वो ऑर्गन्स को बनाएंगी या डिफरेंट तरीके की सेल्स को बनाएंगी। तो उसी में से एक एक्टोडर्मल होता है, एक मीजोडर्मल होता है और एक कैसा होता है, एंडोडर्मल। तो जो हमारा मीजोडर्मल जो ओरिजिन का टिश्यू होगा वो कौन सा होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। अब बात आती है कि इनमें और क्या बेसिक बातें होती, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो ये टिश्यू है ये मोस्ट अबंडेंट होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जो है पूरी बॉडी में। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो क्या होता है इसमें, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और हम लोग क्या देखेंगे जो है ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है बॉडी का। ठीक है, तो हमने लिखा यहां पर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। ठीक है, तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, और बॉडी में बहुत सारी जगह पे ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब बात आती है इनके फंक्शंस की। ठीक है, तो फंक्शंस में हम लोग देखेंगे इनका फंक्शन क्या होता है। एक तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, दूसरा ये हम लोग देखेंगे एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, और तीसरा हम लोग देखेंगे ये एक तरीके से जो है आप लोग देखो तो इनमें हम लोगों को कंडक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, इनके कंपोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं लिख के दे रहा हूं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला फंक्शन क्या है इनका, प्रोटेक्शन। एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बॉडी में, प्रोटेक्शन के अलावा ये एज अ बैरियर यूज किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा एक इसमें हेल्प करेंगे, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेंगे, और एब्जॉर्प्शन के अलावा अगर हम लोग देखें एक इसमें हेल्प करेंगे, कंडक्शन में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं हम लोग। तो कंपोनेंट्स में हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इनमें क्या क्या प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और भी बहुत सारे इनके फंक्शंस हैं वो मैं आगे डिस्कस कर लूंगा, जैसे एक्सक्रीशन में। ठीक है, और जो है आपका ये रीजनरेटिव भी एक तरीके से हम लोग देखते हैं, है ना, और गैसेस का एक्सचेंज करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, एक्सोस्केलेटल भी बनाते हैं, सारे कनेक्टिव टिश्यू की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कॉम्पैक्टिवली। ठीक है, तो कंपोनेंट्स जो थे यहाँ पर वो कौन कौन से थे, तो कंपोनेंट्स में हम लोग देखेंगे एक इनका जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स।
दूसरा जो पार्ट होता है इसमें मैट्रिक्स के अलावा उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सेल्स। और तीसरा जो पार्ट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है फाइबर्स। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स हैं, क्या क्या होता है, कैसे ये डिफाइन होते हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स को लेके, कैसे कैसे कंपोनेंट्स यहाँ पर टिश्यूज में प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है उसके कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स में हम लोगों ने पहले अभी बात किया था कि कंपोनेंट्स में क्या क्या यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो कंपोनेंट्स में हम लोग सबसे पहले अगर बात करें, एक तो हमारा क्या प्रेजेंट था, मैट्रिक्स, है ना, क्या था, मैट्रिक्स प्रेजेंट था। दूसरा हमने बोला था इसके अलावा, मैट्रिक्स के अलावा और क्या था, यहाँ पर सेल्स थी अलग अलग तरीके की, अभी उनका रोल मैं बताऊंगा क्या क्या होती हैं, किस तरीके की सेल्स होती हैं। और तीसरा जो हमारा था सेल्स के बाद में, वो क्या था, फाइबर्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मैट्रिक्स की सबसे पहले। तो मैट्रिक्स क्या है, इट इज अ ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे ये क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे यहां पर क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स का मिक्सचर एक तरीके का प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्या बोलेंगे, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, जैसे उसका एक एग्जांपल होता है, हम लोग पढ़ते हैं हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, कॉन्ड्रिन सल्फेट, ये सारे होते हैं, ये सब ईसीएम में प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस है। ग्राउंड सब्सटेंस के अलावा यहाँ पे हमने बोला क्या है, मिक्सचर किसका है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, एक तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन्स भी देखने को मिलेंगी। तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिक्स होके क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो ये मिक्सचर है। और देखो एक चीज और यहाँ पर याद रखना, आप लोगों ने ड्राइंग बनाया होगा बचपन में, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाते थे, एक पेज होता था ये A4 शीट का ऐसा प्लेन पेज, उस पर हम लोग क्या बनाते थे, यहाँ पर एक पौधा बनाते थे, है ना, ऐसे इस तरीके से, ऐसे यहाँ पर एक फूल बनाते थे, है ना, ऐसे इस तरीके। ठीक है, ऐसे मैंने बना, ऐसे बनाते थे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट था ये अलग पार्ट है, और ये बाहर इसके, ये वाला अगर छोड़ दो आप, तो इसको हम लोग क्या करते थे, दूसरे जो है पेन से या दूसरे कलर से क्या करते थे, इसको रंगते थे, ऐसे शेड करते थे। समझ में आया, क्लियर है बात। तो यहाँ पे देखो क्या है, हम इसको हाइपोथेटिकली समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो बाहर से ब्लैक से हमने सेट किया, ये क्या हो सकता है, इसको मैट्रिक्स बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बाहर का है। दूसरा आप लोग यहाँ पर आओ, इसकी बात करो, ये फ्लावर है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको मेन कंपोनेंट है, तो इसको हम सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा हम लोग बात करें अगर फाइबर्स की, तो ये वाला जो आपका पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द फाइबर। तो इसको अगर याद रखोगे आप लोग, तो एक मोटा मोटा आइडिया रहेगा आपका। अगर ये मान लो यहाँ पर प्लांट का ये हटा दें, हम लोग एक टिश्यू ले लें हम लोग, ठीक है, तो टिश्यू ले लिया हमने, मान लो ये टिश्यू हमने कट किया, इसको कट करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ इसमें सेल्स देखने को मिलेंगी। उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा, इसके आसपास में बाहर की तरफ, सेल के बाहर जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे या ईसीएम बोलेंगे। क्लियर है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, उस ईसीएम में ही क्या होगा, फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या होगा, फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, और उस ईसीएम में ही मैट्रिक्स में क्या होगा, सेल्स प्रेजेंट होंगी। क्लियर है इतनी बात। अब देखो क्या होता है, यहां पर हमने बोला मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, यहां पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर प्रेजेंट है। यहां पर इस मैट्रिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर इस मैट्रिक्स में क्या होगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगी। तो यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, ये जो मैट्रिक्स होगा यहां पे क्या होगा, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा हमको, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहो तो हाइलुरोनिक एसिड लिख सकते हो, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं हाइलुरोनिक एसिड। क्या है, हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद में अगर बात करो बेटा हाइलुरोनिक एसिड के बाद में, तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया मैट्रिक्स वाला। ठीक है, बाहर का जो रीजन है जिसमें क्या है, सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है,
अब आते हैं सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स यहाँ पर बहुत सारी होती हैं, उनके बहुत सारे सेल्स के नाम हैं, उनको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो मैं वन बाय वन उनको बताया दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं वो कौन सी सेल्स हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ होंगी? मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगी। क्लियर है? और फाइब्रोब्लास्ट हैं तो क्या करेंगी? फाइब्रो मतलब फाइबर्स, ब्लास्ट मतलब देने वाली, तो ये क्या करेंगे? फाइबर्स को प्रोड्यूस करेंगी। तो हम लोग पहला सेल लिखेंगे यहाँ पर, दूसरे पेन से मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। पहला हमारा सेल क्या होगा? फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, पहला सेल कौन सा हो गया आपका? फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, दूसरा आते हैं इसके बाद में, जो दूसरी सेल्स होंगी वो कौन सी होंगी? मैट्रिक्स में ही एडिपोस सेल्स। ये सारी बातें हमको पढ़नी है अभी। एडिपोस सेल्स क्या होती हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इनको फैट सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट सेल्स भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद में जो और सेल हैं वो क्या है? प्लाज्मा सेल्स। कौन सी सेल्स हैं? प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो है एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, और इनको हम लोग कार्ट व्हील सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कॉमनली हम लोग यहां लिख सकते हैं कार्ट व्हील सेल्स। समझ में आई इतनी बात? इसके बाद आते हैं हम लोग, एक और स्पेसिफिक टाइप की सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं। मैक्रोफेजेस सेल्स बनती हैं इनसे, और उनको बोलते हैं मास्ट सेल्स। ठीक है, कैसी सेल्स? मास्ट सेल्स। तो मास्ट सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना। मास्ट सेल्स जो होती हैं वो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये रिलीज क्या क्या करती हैं? तो हिस्टामिन और हिपैरिन वगैरह ये रिलीज करती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हिस्टामिन और हिपैरिन वगैरह क्या काम करते हैं। ठीक है, वैसे आपको पता ही होगा, हिपैरिन जो होता है वो कहता है एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक है, क्लियर है ना। और जो आपका हिस्टामिन होता है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है हिपैरिन, ऐसे लिख लेंगे हम, हिपैरिन। दूसरा आपका हिस्टामिन, और तीसरा आपका होता है सेरोटोनिन। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि उसके ल्यूमेन को क्या करेगा? कम कर देगा। ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन को क्या करेगा? कम कर देगा। कौन? जो ये सेरोटोनिन होगा। क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। दूसरा हिस्टामिन देखते हैं हम लोग, ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। क्या कर देता है? डायलेट। अब डायलेट करेगा तो क्या होगा? ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन, जो बीच का स्पेस होगा वो ल्यूमेन बढ़ जाएगा। यहाँ पे ल्यूमेन क्या होगा? ल्यूमेन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये समझाने के मैंने यहीं पे बता दिया। हिपैरिन कैसा होता है? एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है? एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है? कि वो ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है, तो ये जो है कौन निकालेगा? मास्ट सेल्स निकालेंगी। तो मैंने यहीं पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया इसके बारे में, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद में मास्ट सेल से ही क्या होती है? मैक्रोफेजेस भी बनती। तो मैक्रोफेजेस की बात करते हैं। मैक्रोफेजेस। ठीक है, मैक्रोफेजेस में हम लोग देखेंगे ये जो होती हैं फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, और कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल आ रहा है तो उसको क्या करती हैं? ये इनगल्फ कर लेती हैं, यानी कि उसको खत्म करती हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ये सेल्स कैसी होती हैं? फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। फैगोसिटिक इन नेचर। ओके, कैसी सेल्स हैं? फैगोसिटिक इन नेचर। दूसरा इसके बाद में आते हैं लिम्फोसाइट सेल्स। लिम्फोसाइट सेल्स हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी सेल्स होती हैं? जैसे एक एग्जाम्पल और होता है इसका, मीजेनकाइम सेल्स। ठीक है, कौन सी सेल्स होंगी? मीजेनकाइम सेल्स होंगी। और मीजेनकाइम सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? एक तरीके का जगह जगह पे क्या करते हैं? एक तरीके से जो है स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, लेयर बनाती हैं, जैसे कि आप लोगों ने उसमें पढ़ा था, पोरीफेरेंस वगैरह में पढ़ा था। वैसे यहाँ पर भी ये क्या करती हैं? मेम्ब्रेन वगैरह बनाने में हेल्प करती हैं। उसके बाद आते हैं क्रोमैटोफोर सेल्स। तो क्रोमैटोफोर सेल्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं, तो क्रोमैटोफोर को लिख लेते हैं। क्रोमैटोफोर।
क्रोमैटोफोर का मतलब क्या होता है? क्रोमैटो मीन्स होता है, क्रोमा मीन्स होता है कलर, ठीक है, यानी कि ऐसी सेल्स जो क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कलर्स प्रोड्यूस करती हैं या कलरफुल अपीयरेंस प्रोड्यूस करती हैं, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्रोमैटोफोर सेल्स। कौन सी सेल्स होंगी? क्रोमैटोफोर सेल्स होंगी। समझ में आई इतनी बात? तो ये हमने दो बातें डिस्कस कर लिया, एक मैट्रिक्स डिस्कस कर लिया, दूसरा सेल्स डिस्कस कर लिया। मैं सिर्फ फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगी, फाइबर्स को बनाएंगी। एडिपोज सेल्स होंगी, फैट टिश्यूज को बनाएंगी। प्लाज्मा सेल्स होंगी जो उनको कार्ट व्हील सेल्स बोलते हैं, और वो क्या करेंगी? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगी, और एंटीबॉडीज क्या करेंगी? हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करेंगी, ठीक है, यानी कि एंटीजन को मारने में हेल्प करेंगी। उसके बाद मास्ट सेल आते हैं। मास्ट सेल से हमने बोला कि यहाँ पर क्या निकलेगा? हिपैरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। हिपैरिन एंटीकोगुलेंट होता है, और जो हिस्टामिन जो होता है वो क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, इस वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैसो डायलेटर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? हिस्टामिन को यहाँ पर लिख लो आप लोग, वैसो डायलेटर। और उसके बाद ये क्या करता है? वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो इसलिए सेरोटोनिन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, क्लियर? तो दो बातें याद रख लेना आप लोग। उसके बाद आते हैं हम लोग मास्ट सेल के बाद मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस सेल्स फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, जो भी डिब्रीज होता है, एंटीजन होता है, उसको ये इनगल्फ कर लेती हैं और बॉडी से एलिमिनेट कर देती हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग लिम्फोसाइट में। लिम्फोसाइट में हमने बोला दो तरीके की सेल्स होंगी, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स और टी सेल्स क्या करती हैं? इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं। एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करता है, और दूसरा हेल्प करता है आपका जो है क्या बोलते हैं उसको? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में, या ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर मैंने बोला कि कलर जो होता है बॉडी का अलग अलग तरीके का, तो पिगमेंट्स यहाँ पर कलर पिगमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं, क्रोमैटोफोर पे, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट वाला पार्ट बचा वो कौन सा था? फाइबर। तो फाइबर कितने तरीके के होते हैं, क्या उनका रोल होता है, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट तीसरा जो पार्ट है हमारा वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कौन सा है? फाइबर। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ओके। तो नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा थर्ड पार्ट था कंपोनेंट का, वो कौन सा था? फाइबर्स। तो अभी तक हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, सेल्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स थी उनके बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स की। तो देखते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे जो हमने बोला था वो कौन सा था पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। ठीक है, तो फाइबर्स में तीन तरीके के फाइबर्स देखने को मिलेंगे कनेक्टिव टिश्यू में। एक होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोलेजन, दूसरा होगा इलास्टिक, और तीसरा होगा आपका रेटिकुलर। तो पहला लिखते हैं हम लोग यहां पर कोलेजन, दूसरा हम लोग लिखते हैं इलास्टिक या इलास्टिन, ठीक है, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेटिकुलर, ठीक है। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनका लोकेशन, यानी कि कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। तो देखते हैं ये कोलेजन हम लोग देखेंगे अबंडेंट इन कहां प्रेजेंट होंगे? अबंडेंट इन, ज्यादा मात्रा में कहां प्रेजेंट होंगे? एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंडन, ठीक है, टेंडन में प्रेजेंट होगा। इलास्टिक जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन लिगामेंट। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे अबंडेंट इन लिगामेंट। और अगर रेटिकुलर की बात करें तो ये सबसे ज्यादा कहां प्रेजेंट होते हैं? स्प्लीन। तो स्प्लीन एक स्ट्रक्चर होता है जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। वहां पर जो खराब आरबीसीज होती हैं उनको वो एलिमिनेट कर देते हैं, तो उसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिकुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आप लोग आ जाओ स्प्लीन के बाद में दूसरा हम लोग देखते हैं ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सिंगल फॉर्म में होते हैं या बंडल फॉर्म में होते हैं, है ना। तो कोलेजन में हम लोग देखेंगे ये प्रेजेंट होंगे किस फॉर्म में? इनका जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा? प्रेजेंट इन बंडल्स, यानी कि एक साथ में बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, ठीक है।
क्लियर है? तो बंडल्स में प्रेजेंट होंगे। यहां पर आते हैं इनके केस में, जो इलास्टिक है उसके केस में हम लोग देखेंगे ये कैसे प्रेजेंट होंगे। ये प्रेजेंट होंगे सिंगल, अगर एक है लिगामेंट तो एक ही लिगामेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये लिगामेंट है मान लो तो ये सिंगल लिगामेंट होगा, ठीक है, बंडल में प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे रेटिकुलर फाइबर की भी बात करते हैं, ये भी कैसा होगा, ये भी सिंगल प्रेजेंट होगा। तो यहां पर भी हम क्या लिख लेंगे, सिंगल। समझ में आई इतनी बात? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दो बातें हमने बता दी, इसमें दो फीचर बता दिए। तीसरा फीचर होता है इनका कलर कैसा होता है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, इनको वाइट बंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइट बंडल, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे इसके बाद में इलास्टिक के केस में ये कैसे होते हैं, येलो फाइबर्स होते हैं। तो इनको हम लोग का दूसरा नाम क्या देते हैं, येलो फाइबर। और उसके बाद हम लोग रेटिकुलर में जाते हैं, और रेटिकुलर फिर से वो कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। इसके बाद बेटा आ जाओ, जो नेक्स्ट फीचर है उसका वो कौन सा है। तो नेक्स्ट फीचर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कलर के बाद में आता है बात जो है प्रोटीन कौन कौन सी प्रेजेंट होती है। तो कोलेजन जो फाइबर होता है उसमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी, कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होगी, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, ठीक है, बॉडी में। तो कोलेजन प्रेजेंट होगी, ईसीएम का मेजर पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर कौन सी प्रोटीन होगी, इलास्टिन। कौन सी होगी, इलास्टिन। क्लियर है इतनी बात? तो इलास्टिन यहां पर प्रेजेंट होगी। तीसरा हम लोग देखते हैं रेटिकुलर के केस में। तो रेटिकुलर के केस में कैसा होगा, डेलिकेटेड होगा। तो यहां पर ये जो रेटिकुलर होगा डेलिकेटेड स्ट्रक्चर होगा। यहां पे जो प्रोटीन होगी वो कौन सी होगी, रेटिकुलिन। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग रेटिकुलिन। समझ में आई बात? तो ये यहां पर क्या है, ये कौन सी प्रोटीन्स हैं जो इन बंडल्स में या इन जो इस तरीके के उसमें प्रेजेंट होती हैं, उनको हम प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इनका क्या प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये जो होते हैं ये टफ होते हैं, मतलब टफ सीट लाइक होते हैं। ये कैसे होंगे, इलास्टिक होंगे, यानी कि रबड़ जैसे जो है हम लोग क्या करेंगे, ये फ्लैक्सिबल होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कैसे होते हैं, रेटिकुलर, ये बहुत डेलिकेटेड होते हैं। तो इसमें हम लिख लेंगे डेलिकेटेड। समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? तो ये कंपोनेंट्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में जितना मैंने बताया है। एक मैंने जो है चार्ट भी बना दिया है आप लोगों के लिए। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, एक चीज़ और आप याद रखना कि जब हम बात करते हैं, देखो आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी बोन्स वगैरह में, एक याद रखना आप लोग MTB। क्या याद रखना है आपको, MTB। MTB का मतलब क्या है, M फॉर मसल्स, T फॉर टेंडन और B फॉर बोन्स। MTB इसलिए याद रहेगा क्योंकि ये चैनल है एक, है ना, म्यूजिक का चैनल है, MTV होता है वो, लेकिन मैंने इसको B बना दिया है, ठीक है। तो MTV की जगह MTB हो गया। तो ये क्या है, मसल्स हो गया, ये टेंडन हो गया, ये बोन्स हो गया। यानी कि मसल से बोन को कौन जोड़ता है, क्वेश्चन आता है आपसे, टेंडन। और जब हम लोग दूसरा इसका एग्जाम्पल सेट करेंगे तो दूसरे एग्जाम्पल में बेटा क्या देखेंगे, बोन को बोन से कौन जोड़ता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे बोन से बोन को कौन जोड़ता है, BLB। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बोन्स, B फॉर बोन्स, ये भी बोन्स हो गई। और इधर आ जाओ आप लोग, ये L फॉर लिगामेंट। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, मैंने यहीं पे डिस्कस कर लिया इसके बारे में भी। तो आप लोग याद रखना, MTB याद रहेगा तो दूसरा हमारा यही बचेगा, मसल्स जो है बोन से टेंडन जोड़ रहा है, और दूसरा जो हमारा बचा BLB, यानी कि बोन से बोन को कौन जोड़ रहा है, तो वहाँ पर लिगामेंट जुड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लिगामेंट और टेंडन दोनों आए हैं तो इसलिए इनका डिस्कशन करना जरूरी हो जाता है। और क्लास में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कौन सा जो आपका ये फाइबर है किसको जोड़ता है, ठीक है। मसल से मसल को कौन जोड़ता है और मसल से बोन को कौन जोड़ता है, ठीक है। तो नोट करिए आप लोग, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके क्लासिफिकेशन का एक चार्ट है, उसको हम लोग यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। तो नोट करिए आप लोग। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला, इसका जो सबसे पहला टाइप है वो कौन सा है, मेजर कैटेगरी इसकी।
तो कनेक्टिव टिश्यू को हम लोगों ने देखा कि मेसोडर्मली डिराइव्ड है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो पहला कनेक्टिव टिश्यू है, पहला जो टाइप है वो कौन सा है। पहला हमने बना लिया। पहला कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू। कैसा टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अब इसको फिर से हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दो तरीके का फिर से लूज कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है। वो कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे इसको, फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक हो जाएगा आपका कौन सा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। या बेटा इसको हम लोग और क्या बोल देते हैं, इट इज द फैट टिश्यू। ठीक है, यानी कि फैट को कंजर्व करेगा ये। एडिपोज भी दो तरीके के होते हैं, तो वो इतना हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, वो जब एडिपोज पढ़ाएंगे तो वहां पर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। दूसरा बेटा आते हैं यहाँ पर, कौन सा था आपका, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद में दूसरा आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हमने फिर से डिवाइड किया इसको दो पार्ट में, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग दो पार्ट कौन कौन से हैं इसके बेटा, डेंस रेगुलर और दूसरा है डेंस इरेगुलर। ठीक है, अब डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर को हमने फिर से डिवाइड किया। इसमें देखेंगे हम लोग, तो एक देखेंगे हम लोग व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होंगे, और एक जगह पे हम लोग देखेंगे क्या होंगे, येलो जो है इलास्टिक जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होंगे वो प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे डेंस रेगुलर के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, पहला जो हमारा है वो कौन सा होगा, इसको हम फिर से यहां पर दूसरे पेन से लिखे दे रहे हैं, फिर से इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला जो हमारा है वो कौन सा, मैंने बोला कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पर लिख लेंगे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कैसा होगा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा होगा आपका येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू या येलो फाइब्रस टिश्यू, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, येलो फाइब्रस टिश्यू, क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या होगा, इनमें दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है कॉर्ड, दूसरा होता है सीट। तो यहां पर फिर से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, एक होता है कॉर्ड, CORD लिखते हैं कॉर्ड, और दूसरा होता है शीट। इसमें भी ऐसे ही होता है दो पार्ट में, एक होगा कॉर्ड और दूसरा कौन सा होगा, शीट। समझ में आई बात। अब देखो कॉर्ड और शीट मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहां पे क्या होगा, याद करो व्हाइट है तो कोलेजन होगा, कोलेजन होगा तो कॉर्ड वाला जो होगा वो क्या बनाएगा, इट फॉर्म द टेंडन। तो यहीं पे मैं बोले दे रहा हूं, यहीं पे आप लिख लो, ये टेंडन बनाएगा। येलो है तो ये क्या बनाएगा, याद करो आप लोग, कॉर्ड यहां पर इसका क्या बनाएगा, लिगामेंट बनाएगा। ठीक है, और सीट क्या होती है, सीट की फॉर्म में होता है। सीट की फॉर्म में मतलब इन सेंस इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, पूरे सीट है ना, सीट बना लें, क्लियर है। अब दूसरा आते हैं हम लोग इसके बाद में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बाद में फिर से हमने इसको डिवाइड किया जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। जो कनेक्टिव टिश्यू हमारा है इसमें हम लोग देखेंगे तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, स्पेशलाइज्ड। कौन सा है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो रेटिकुलर टिश्यू होता है, दूसरा हम लोग देखेंगे पिगमेंटेड टिश्यू होता है, म्यूकॉइडल टिश्यू होता है, वैस्कुलर टिश्यू होता है, और उसके बाद स्केलेटल टिश्यू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहां पर एक 1 बाय 1 करके। पहला हमने बोला कौन सा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द रेटिकुलर टिश्यू।
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें और कई सारी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। रेटिकुलर के बाद में क्या होगा? पिगमेंटेड। पिगमेंटेड का मतलब क्या है? वही सेल्स, क्रोमेटोसाइट्स वाली सेल्स ज़्यादा होंगी। दूसरा म्यूकॉइड, ठीक है, म्यूकॉइडल कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा इसके बारे में। उसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? वैस्कुलर। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है? वैस्कुलर। और वैस्कुलर के बाद एक और आता है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल टिश्यू। तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। स्केलेटल टिश्यू, ठीक है। वैस्कुलर और स्केलेटल दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें, इन्हीं का सबसे ज़्यादा हमको पढ़ना है, ठीक है। तो वैस्कुलर में क्या आप लोग देखोगे किस तरीके का ब्लड वाला जो टिश्यूज़ है ना वो सारा आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लड के बारे में वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्केलेटल टिश्यू में आप लोग देखोगे यहाँ पर दो तरीके के टिश्यू आ जाते हैं, एक कार्टिलेज आता है और दूसरा क्या आता है? बोन्स आती हैं। तो स्केलेटल टिश्यू को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा? यहाँ पर ऐसे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। एक हम लोग बोल देंगे कार्टिलेज और दूसरा क्या हो जाएगा? बोन्स। तो बोन्स और कार्टिलेज दो टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब इनके टाइप्स भी पूछे जाते हैं। तो कार्टिलेज में हम लोग पढ़ेंगे हाइलिन टाइप, फाइबरस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो इसमें लिखना चाहो आप लोग लिख लो, मैं लिखे दे रहा हूँ। अच्छा, टाइप्स जो है कार्टिलेज के कौन से होंगे? हाइलिन, आगे मैं डिस्कस करूंगा, कार्टिलेज पढ़ाऊंगा तो वहां सारी बातें बताऊंगा। उसके बाद फाइबरस कार्टिलेज, और उसके बाद फाइबरस के बाद में बेटा कौन सा होगा? कैल्सिफाइड। तो यहाँ पर कैल्शियम के ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। बोन्स में आते हैं। बोन्स कितने तरीके के होते हैं? तो बोन्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट और दूसरा होता है स्पॉन्जी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसको कॉम्पैक्ट, और उसके बाद कौन सा होता है? स्पॉन्जी। वैस्कुलर को हम लोग यहाँ क्लासीफाई नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे तब क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरीके के टिश्यूज़ हैं और अब जगह भी नहीं हमारे पास है, ठीक है। तो इसको नोट करिए आप लोग अच्छे से, और इसका जो क्लासिफिकेशन है वो जरूर याद रखिए आप लोग, है ना। फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। नोट करिए आप लोग इसको। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो पहला हमारा पार्ट है वो कौन सा है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। एक नंबर लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने बोला था दो तरीके के हैं, उसमें कौन सा था? एरियोलर, और दूसरा कौन सा था? एडिपोस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एरियोलर टिश्यू के बारे में। तो एरियोलर टिश्यू जो होता है वो कैसा होता है? वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी बात क्या होता है? उसमें फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर होंगे? फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और वो जब आपस में एक दूसरे को पास करते हैं तो बीच में कुछ स्पेस बन जाता है क्रॉस करने के बाद, और वो जो स्पेस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरियोला। क्या बोलते हैं? एरियोलाई, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं इसके मैट्रिक्स में, अब कंपोनेंट देखेंगे हम लोग। लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स के बाद सेल्स होंगी, और सेल्स के बाद क्या होंगे? वहां पर फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे। तो वही सारी बातें हैं, बार बार आप लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात आती है इनके लोकेशंस की। तो लोकेशन इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें याद रहना चाहिए। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली स्किन में जो सबक्यूटेनियस होता है टिश्यू है ना, उसके जो है अराउंड जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मसल्स के आसपास, नर्व्स और ब्लड वेसल्स के आसपास में, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। दूसरा इनका काम क्या होता है? जो इनका प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है एरियोलर टिश्यू का? वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना, बॉडी को, टिश्यूज को, आसपास के स्ट्रक्चर्स को। दूसरा क्या करते हैं? ये रैपिड डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल एंड माइग्रेशन ऑफ वांडरिंग सेल्स, उसमें भी हेल्प करते हैं। वांडरिंग सेल्स वही सेल्स जो क्या होंगी? पूरा घूमती रहेंगी इधर से उधर, है ना, मूवमेंट करती रहेंगी, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वांडरिंग सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो जहां जहां पर इंफेक्शन होगा वहां पर वांडरिंग सेल्स का जो माइग्रेशंस होगा उसको भी कौन कराएगा? एरियोलर टिश्यूज के ही थ्रू होगा, ठीक है। क्लियर है? अब बात आती है जो है हम लोग देखेंगे वन बाय वन क्या क्या चीजें जो मैंने बताई हैं उसको बोर्ड पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, पहला हमने पॉइंट जो बताया हमने कि ये क्या है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे
वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। इसका मतलब क्या है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये सेल्स होंगी, है ना, जो यहाँ पे जो टिश्यूज होंगे, सॉरी, तो सेल्स से ही मिलकर टिश्यूज बनेगा। तो ये टिश्यूज हैं ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी बॉडी में प्रेजेंट हैं, हर जगह पे। ठीक है। दूसरी बात हमने बोला था कि ये कैसे हैं? फाइन थ्रेड लाइक, कैसे होंगे? थ्रेड लाइक जो है, कैसे होंगे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। और वो स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे? दे पासिंग and cross to each other and form spaces। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मान लो हमने एक टिश्यू लिया, ऐसे इस तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा ये ऐसे टिश्यूज हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे पास कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो इनके बीच में जो स्पेस बन रहे हैं, ये देख रहे हो आप लोग, जो स्पेस बनना है, जैसे ये स्पेस बना, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे? इस पर्टिकुलर जो है स्पेस को हमने क्या बोला? एरियोलाई। तो यहाँ पर लिख लेंगे एरियोलाई। ठीक है, ये क्या है? एक पर्टिकुलर स्पेस है जो कैसे बनना? फाइन थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पास कर रहे हैं एक दूसरे को, और क्रॉस होने से जहां जहां पर क्रॉस हो रहे हैं वहां पर क्या है? कुछ स्मॉल स्पेसेस बन रहे हैं, उसको हमने क्या बोला? एरियोलाई बोल दिया। ठीक है, अब देखते हैं इनके मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे बेटा क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो वही सारी बातें हैं मैट्रिक्स में जो हम पहले ही कॉमनली बता दिया था हमने। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हमने देखा व्हाइट फाइबर्स होंगे, येलो फाइबर्स होंगे और रेटिकुलर फाइबर्स होंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे व्हाइट फाइबर, WF व्हाइट फाइबर, दूसरा आपका येलो फाइबर YF, और तीसरा आपका क्या होगा? रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, लिख चुका हूँ मैं पीछे, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूँ, आप लोग सब समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं सेल्स की बात करते हैं। तो सेल्स में भी हम लोगों ने सारी सेल्स जो पीछे डिस्कस की थी, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल्स, लिम्फोसाइट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मीजेनकाइम सेल्स, क्रोमेटोफोर सेल्स एंड फैट सेल्स, सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्स में कौन सी सेल्स थी, जैसे फैट सेल्स। ठीक है, और बहुत सारी सेल्स जो मैंने पीछे बताया, क्रोमेटोफोर अभी फिर से बताया, वो सारी सेल्स जो है इसमें आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, वो सारी इसमें, यहाँ पर जैसे टिश्यू हमने कट किया है ना, तो इसमें ये सारी सेल्स, ये जैसे मान लिया हमने व्हाइट फाइबर्स है यहाँ पर ये। ठीक है, व्हाइट फाइबर, यहाँ पर येलो फाइबर हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या हमने बोला? सेल्स प्रेजेंट हैं। तो सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी? यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, जैसे ये वाली सेल्स ऐसे इस तरीके से, यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होंगी ऐसे इस तरीके से, मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, अब आता है सेल्स के बाद में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेल्स के बाद में, वो क्या है इसमें कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इधर मैं लिख रहा हूँ कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन अंडर द स्किन एज सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, कहाँ कैसे प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट अंडर द स्किन एज सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस मतलब सब मतलब नीचे, क्यूटेनियस मतलब जो स्किन की लेयर है। ठीक है, तो स्किन के नीचे जो क्यूटिन जो है ना, क्यूटिन बोलते हैं स्किन लेयर को, उसके नीचे जो लेयर है वहां पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और वहां पर क्या होगा? मसल्स होंगी, नर्व्स होंगे और ब्लड वेसल्स होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेजेंट अंडर द स्किन एज सबक्यूटेनियस टिश्यू अराउंड द मसल सेल्स। मसल सेल्स के अलावा और क्या होगा? नर्व सेल्स, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल्स। समझ में आ गया सभी के? क्लियर है इतनी बात?
अब देखो क्या है इनका जो है फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन हम लोग देखेंगे इनका जो प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये क्या करेंगे, दे बाइंड्स द पार्ट्स टुगेदर, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को क्या करती हैं, आपस में बाइंड करती हैं, ठीक है, जोड़े रखती हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग यहां पर इसका प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन मतलब सबसे जो मेजर काम है उसका वो लिखेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या होगा, टू बाइंड्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ठीक है। तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होंगे, जो पार्ट्स होंगे, है ना, स्ट्रक्चर मतलब पार्ट्स या ऑर्गेनिक जो है ऑर्गन्स पार्ट, ठीक है, उनको क्या करेंगे, ये बाइंड करेंगे, बाइंड टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं और इनके क्या क्या जो है काम होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दे आल्सो प्रोवाइडेड द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, ठीक है। तो उसके अलावा और क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और सपोर्ट के बाद में हम लोग देखेंगे और इनके कुछ बेसिक काम हमने बताए थे, डिफ्यूज़न मटेरियल का, उसमें भी हेल्प करेंगे, और माइग्रेशन ऑफ वांडरिंग सेल्स को भी ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग सपोर्ट के अलावा स्ट्रेंथ, सपोर्ट, और क्या हमने बोला यहाँ पर, डिफ्यूज़न ऑफ मटेरियल, डिफ्यूज़न ऑफ मटेरियल, और उसके अलावा क्या होगा यहाँ पर, माइग्रेशन ऑफ वांडरिंग सेल्स। वांडरिंग सेल्स का मतलब और कुछ नहीं है, ऐसी सेल्स जो अमीबॉइडल मूवमेंट करती हैं, जो मूव करती हैं। वांडर मतलब होता है घूमना, ठीक है, घुमक्कर टाइप की जो सेल्स हैं, तो उनको हम लोग वांडरिंग सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और वो सेल्स जब वांडरिंग सेल्स हैं तो वो क्या करेंगी, देखो जैसे मान लो ये किसी का हैंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, चोट लग गई कोई, ठीक है, यहाँ पे क्या लग गई, चोट लग गई कोई, ठीक है, यहाँ पे वाउंड हो गया। अब वाउंड हो जाएगा तो क्या होगा, जो इसके नीचे टिश्यूज़ होंगे वो कैसे होंगे, सबक्यूटेनियस जो एरियोलर टिश्यूज़ होंगे सबक्यूटेनियस लेयर में। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी, ये मान लो टिश्यू है, तो सेल्स क्या होंगी, माइग्रेट करके यहाँ पर आ जाएंगी। ये सेल्स आई, जैसे मान लो न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेजेस सेल्स आती हैं, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा अभी उनके बारे में। तो ये आएंगी, तो वहाँ पे मान लो बाहर से बैक्टीरिया एक्सपोजर में था या कोई जो है एंटीजन था, तो उसको ये क्या करेंगी, किल कर देंगी या एलिमिनेट कर देंगी। तो ये पर्पज़ है वांडरिंग सेल्स का, ठीक है। ल्यूकोसाइट सेल्स वगैरह होती हैं वहाँ पे, वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं उनको, क्लियर है। तो हमने वही लिखा कि यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ वांडरिंग सेल्स किस लिए होगा, इस वजह से होगा, जो चोट लगा है, जो डैमेज हुआ है पर्टिकुलर जगह, है ना, उसको हील करने में, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी किसके केस में, जो हमारा पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू था। और पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या पढ़ा, मैं यहाँ पे हेडिंग नहीं डाला हूँ, पहला हेडिंग यहाँ पर ये डाल लेते हैं हम लोग, कौन सा हेडिंग है, एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब एरियोलर के बाद में बेटा जो दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कौन सा है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो लिखिए आप लोग, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। तो नेक्स्ट जो दूसरा हमारा टिश्यू था बेटा, वो कौन सा था, एडिपोज टिश्यू। तो दूसरे टिश्यूज की बात करते हैं हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू में, वो कौन सा है, एडिपोज। चलिए, एडिपोज टिश्यू को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो फैट स्टोरेज टिश्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं, या फैट टिश्यू भी बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इट इज फैट स्टोरेज टिश्यू। कैसा टिश्यू है, फैट स्टोरेज टिश्यू है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, जो ये टिश्यूज हैं ये क्या करेंगे, दे कंसिस्ट द सेवरल स्फेरिकल और ओवल शेप ऑफ एडिपोज सेल्स। तो यहां पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, टिश्यू कंटेन सेवरल स्फेरिकल और ओवल टाइप ऑफ सेल्स या टाइप ऑफ फैट सेल्स, ठीक है। तो ये सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी।
उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, और फैट ग्लोब्यूल्स जो होंगे उनका क्या रोल होता है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, अब ये फैट ग्लोब्यूल्स क्या करेंगे, ये मान लो ये एक सेल है या एक टिश्यू है, ऐसे देख लो आप लोग। ठीक है, एक सेल हमने ले लिया इसमें, ठीक है, पर्टिकुलर हमने क्या किया, एक एडिपोस का सेल ले लिया। तो यहां पे हमने देखा ये कोई एक सेल है, ठीक है, ये सेल है। फैट ग्लोब्यूल जो होगा वो कहां पर होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा, सेंटर में। ये हमने बोल दिया कि फैट क्या है, ग्लोब्यूल है। ठीक है, इसमें क्या होगा, फैट का रिजर्वायर होगा, फैट भर जाएगा पूरा। अब जैसे जैसे फैट इसमें स्टोर होगा वैसे वैसे इसका साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होगा, जो ये वाला साइटोप्लाज्म होगा ना, ये सेल ही तो है ना, तो साइटोप्लाज्म कहाँ चला जाएगा, इसकी पेरीफेरी पे चला जाएगा, और सेंटर में क्या आ जाएगा, फैट ग्लोब्यूल आ जाएगा। तो जब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर साइटोप्लाज्म डिस्प्लेस कर दिया जाता है पेरीफेरी पे, किसके थ्रू, ग्लोब्यूल्स के थ्रू। और ग्लोब्यूल कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नेट रिंग सेल्स। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे साइटोप्लाज्म डिस्प्लेस टुवर्ड्स द periphery and in center presence of fat globule। ठीक है, तो जो इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगा, जो ये अपीयरेंस देखने को मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्नेट रिंग्स। क्या बोलेंगे, सिग्नेट रिंग सेल्स। समझ में आई बात, सिग्नेट रिंग सेल्स। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, ये क्या है, फैट ग्लोब्यूल, एफ जी मतलब फैट ग्लोब्यूल। ये क्या, इसका साइटोप्लाज्म। समझ में आई बात। अब आते हैं इनके टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स में हम लोग दो तरीके के एडिपोज टिश्यूज देखते हैं, एक होता है व्हाइट और येलो फैट, और दूसरा होता है ब्राउन फैट। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग एडिपोज, कितने तरीके का एडिपोज, दो तरीके का, यहीं पे मैं बना दूंगा। पहला है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज द व्हाइट और येलो फैट। व्हाइट और येलो फैट। दूसरा बेटा जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द ब्राउन फैट। चलो एक डायग्राम बनाएंगे, उसी से हम लोग समझ लेंगे इनका स्ट्रक्चर। तो व्हाइट फैट जो होता है वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो है मोनोलॉकुलर टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यानी कि इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इस तरीके की सेल्स होंगी। तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये हमने एक सेल बनाया, सेल के सेंटर में क्या होगा, ये इसको हम लोग बोलेंगे फैट लोब्यूल। ठीक है, एक है तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मोनोलॉकुलर। क्या बोलेंगे, मोनोलॉकुलर। ठीक है, तो ये क्या होगा, फैट ग्लोब्यूल हो गया। ठीक है, ग्लोब्यूल लिख लो यहाँ पे। ठीक है, फैट ग्लोब्यूल हो गया, और एक है यहाँ पर जो है स्टोरेज फैट का, तो इस वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक फैट ग्लोब्यूल है तो इस वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको मोनोलॉकुलर बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो है सेंटर में आया यहाँ पर, तो ये फैट स्टोरेज हो जाएगा इसके केस में, यहाँ पर फैट स्टोरेज हो जाएगा। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो पेरीफेरी की तरफ भाग जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर क्या, ये साइटोप्लाज्म आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ये देखो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग सेल्स। ठीक है, अब आते हैं बात, इनका लोकेशन कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके मोनोलॉकुलर के केस में, या व्हाइट या येलो फैट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये इसमें हम लोग देखेंगे जो सबक्यूटेनियस जो होगा आपका
सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस स्पेस जो है वहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो क्रूशियल ऑर्गन्स है हमारे से हार्ट हुआ, किडनी हुआ, आई बॉल हुआ, इनके आसपास में प्रेजेंट होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कहाँ प्रेजेंट होंगे, इनकी लोकेशन देखते हैं, ठीक है। लोकेशन में देखो आप, अराउंड द या सराउंडिंग हार्ट, हार्ट के पास, उसके बाद किडनीज के पास, किडनी के बाद आई बॉल, और अगर एक वन वर्ड में हम बोलें तो जितने भी क्रूशियल ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, उनके आसपास जो टिश्यूज होंगे वो कैसे होंगे, दे आर द वाइट और येलो फैट। देखो जैसे यहाँ पे मान लो ये हार्ट है, ठीक है, ठीक है। तो हार्ट के आसपास में जो टिश्यू होगा ये कौन सा होगा, इसके आसपास में ये कैसा टिश्यू होगा, ये फैट टिश्यू होगा, ठीक है। कौन सा, वाइट और येलो फैट, ठीक है। दूसरा ऐसे किडनी के केस में बात करो, किडनी ऐसे इस तरीके से आप लोग देखते हो ना स्ट्रक्चर किडनी का, ऐसे यहाँ पर ऐसे इस तरीके से। तो इनके आसपास भी क्या होता है, जैसे ये बहुत ज़्यादा इधर उधर फ्रिक्शन ना हो, है ना, तो एक टाइम पे ये क्या होते हैं, अटैच रहते हैं ना, अढेर रहते हैं, इनको टाइटली पैक्ड रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोग आई बॉल की बात करो तो आई बॉल में देखो, जैसे ये आई बॉल होता है ना, जो हमारा आई का रीजन होता है, इसके आसपास में आप लोग देखोगे ना तो ये नीचे फुला फुला होता है ना, तो आई सॉकेट के पास में, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो टिश्यूज़ होंगे उनको क्या बोलेंगे, फैट टिश्यूज बोलेंगे। दूसरा प्यूबिक रीजन के आसपास भी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ और एनिमल्स जो हैं उनके अंदर कैसे टिश्यूज ये प्रेजेंट होते हैं। ये तो ह्यूमन या एनिमल में भी ये भी सारी चीज़ें होंगी वहाँ पर भी। दूसरा हम लोग देखते हैं इसके बाद में एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं ब्लबर, ठीक है। तो ब्लबर जो होता है, जो फिशेज होती हैं, है ना, वेल जो होती है ना, वेल, ठीक है, बहुत बड़ी फिश होती है ना, फिश होती है, वेल क्या होता है, फिश होती है नहीं, फिश नहीं होती, क्या होता है, मैमल होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मैमेलिया में आते हैं ना वेल वगैरह, ठीक है। तो ब्लबर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ब्लबर में क्या होगा, एक सीट प्रेजेंट होती है, जो ब्लबर जो होता है जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है, एक सीट प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। और उसको, वो सीट किसका बना होता है, इसी को ब्लबर बोलते हैं। और ये सीट किसका बना होता है, ये यही फैट टिश्यू होता है, ठीक है। तो एज अ इंसुलेटर भी ये काम करता है बहुत सारे इंडिविजुअल्स में, फैट टिश्यू, ठीक है। उसके बाद हम्प ले लो आप लोग, हम्प जो निकला हुआ होता है, ठीक है, कैटल वगैरह में। उसके बाद जो है और जैसे फ्रॉग की फैट बॉडीज होती हैं, वो भी लिख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पर लिख लो फैट बॉडीज ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो एक ये भी एग्जांपल आपसे पूछ सकता है कि फैट बॉडीज ऑफ फ्रॉग जो होती हैं उनमें कौन सा टिश्यू होता है, तो आप क्या बोलोगे, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एडिपोज टिश्यू, और एडिपोज में कैसा, वाइट और येलो, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे, एक और एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं येलो बोन मैरो, YBM, Y फॉर येलो, B फॉर बोन, M फॉर मैरो। तो वो येलो बोन मैरो में भी क्या होगा, यहाँ पर ये येलो फैट प्रेजेंट होगा, एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो एक हमने डिस्कस कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद आते हैं ब्राउन फैट की बात करते हैं हम लोग, नोट करिए आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा जो ब्राउन फैट है उसकी बात करते हैं। तो ब्राउन में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखो आप लोग ब्राउन फैट, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, और अलग तरीके का है। तो ब्राउन फैट में आप देखो भाई, ये एक सेल ले लिया हमने। सबसे एक बात इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना, वो कौन सी है, मल्टीलॉकुलर। क्या याद रखना है आपको, मल्टीलॉकुलर। मल्टीलॉकुलर का मतलब क्या था, वहां पर मोनोलॉकुलर का मतलब एक फैट ग्लोब्यूल था, यहां पर क्या होंगे, मल्टी मतलब बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे देख लो, ग्लोब्यूल बना लोगे, रेड पेन से बनाया हमने, यहाँ पर भी रेड पेन से बना लेंगे, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, मल्टीपल नंबर ऑफ किसके, फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। इसमें फिर से वही होगा, न्यूक्लियस कहाँ, ऊपर भाग जाएगा, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। और आसपास में क्या होगा, इसका पेरीफेरी पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, ये सारी बातें यहाँ पर क्लियर है आप लोगों को,
ठीक है। अब इसमें आता है कुछ स्पेसिफिक बातें, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्पेसिफिक बातें इसमें क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, जो मल्टीलॉकुलर होते हैं इनके पास क्या होगा, Fe कंटेनिंग होंगे। Fe कंटेनिंग होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो साइटोक्रोम होगा वो कैसा होगा, Fe कंटेनिंग हो। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, Fe कंटेनिंग साइटोक्रोम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, Fe कंटेनिंग साइटोक्रोम। तो Fe कंटेनिंग जो साइटोक्रोम होगा वो यहाँ पर क्या माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे। तो Fe कंटेनिंग साइटोक्रोम क्या है, ये एंजाइम है एक तरीके का। Fe कंटेनिंग साइटोक्रोम वो क्या करेगा, वहाँ पर साइटोक्रोम में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन जो होगा वो 20 टाइम मोर होगा। इस वजह से क्या होगा, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और तेजी से काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करेगा। तो हम लोगों ने यही लिखा कि Fe कंटेनिंग साइटोक्रोम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। उसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, जब Fe कंटेनिंग है साइटोक्रोम तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन इंक्रीजेस 20 टाइम्स, 20x मतलब 20 टाइम्स, ठीक है, मोर, है ना। तो नॉर्मल जो है उसके कंपेयर में अगर हम देखें तो उससे ये 20 टाइम्स ज़्यादा जो है तेजी से काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो प्रेजेंट किस में होते हैं, तो ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो में, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो में, ठीक है। और जब बच्चे का बर्थ होता है बिल्कुल स्टार्टिंग में, तब भी थोड़ा बहुत टिश्यूज़ देखने को मिलता है हमें, कौन सा, ब्राउन फैट या मल्टीलॉकुलर टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक हम लोग रखते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू आपको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और उसके बाद में जो हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पर हम लोग वो सारी 1 by 1 बोन्स का स्ट्रक्चर और ब्लड के बारे में वो सारी बातें हम लोग वहीं पर पढ़ लेंगे। क्लियर है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, आप लोग अच्छे से तैयार करिए इसको और नोट कर लीजिएगा। ओके, अगर नोट ना हो पाए, प्रॉब्लम हो रही हो तो आप बोल देना, तो मैं उसका नोट्स का पिक भेज दूंगा आपको, ठीक है। एज इट इज़ यही सब लिखा हुआ होगा उसमें भी जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो आप नोट कर पाओ। अगर अच्छा क्लियर दिख रहा है आपको तो नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी।